कि आप भी वेक्टर में जो क्रॉस वेक्टर होता है उस फॉर्मूला का भूल जाते हैं और मेरे जैसा याद करना चाहते हैं। देखो आई वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर जीरो, जे वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर जीरो, के वेक्टर क्रॉस के वेक्टर जीरो, आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर के वेक्टर, जे वेक्टर क्रॉस के वेक्टर आई वेक्टर, के वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर जे वेक्टर, आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर माइनस जे वेक्टर, जे वेक्टर क्रॉस के वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर माइनस आई वेक्टर, जे वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर माइनस के वेक्टर। क्या आप लोग भी मेरे जैसे ही फास्ट क्रॉस प्रोडक्ट का सारे फार्मूला याद करना चाहते हैं, सारे क्वेश्चन करना चाहते हैं? तो इस एपिसोड को, जो एपिसोड 3 है, अंत तक देखना होगा। ठीक है, इस वीडियो में आप लोग को पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, जो हमारे सबसे ज़्यादा फार्मूला ही पूछ लिया जाता है, तो बताने वाले हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। यदि आप एपिसोड 2 नहीं देखे होंगे जिसमें हम बताए हैं डॉट प्रोडक्ट, तो उसे प्लीज जाकर के जरूर देखिएगा प्लेलिस्ट से। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए क्रॉस वेक्टर में क्या होता है। ठीक है, आप हेडिंग डाल लीजिए क्रॉस प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है दोस्त कि आपको दो फॉर्मूला याद करना होगा। पहला ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, जब इसका फॉर्मूला होता है इसे याद रख लेंगे तो कभी भी आप भूल ही नहीं पाएंगे। ठीक है, इंटू साइन थीटा इंटू एन वेक्टर, जहां थीटा का जो मान होगा वो होगा 0। और एक सेकंड है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसका जो फॉर्मूला होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इंटू साइन थीटा इंटू एन वेक्टर, एन कैप, जहां कैप चाहे वेक्टर बोलो एक ही बात है, जहां थीटा का जो वैल्यू होता है 90। बस आप इस फार्मूला को याद कर लेते हैं तो आप आराम से सारे क्रॉस प्रोडक्ट का आप फार्मूला बता सकते हैं और एक भी कंसेप्ट आपसे छूटेगा नहीं। उसके साथ में आपको एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज होता है, इसके बारे में सीखना होगा। आप लोग घड़ी का नाम सुने हैं ना, वही घड़ी जिसको बोलते हैं घड़ी के अनुसार चलेगा तो क्लॉकवाइज बोलते हैं, और घड़ी के विपरीत चलेगा तो एंटी क्लॉक बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है देखिए, ये होता है आई वेक्टर, और ए इधर जाएगा जे वेक्टर, और इधर आएगा के वेक्टर होता है। देखिए जो घड़ी होता है ऐसे चलती है, घड़ी ऐसे चलती है। घड़ी कैसे चलता है, मान लो घड़ी है तो ऐसे चलेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज बोलेंगे, क्लॉकवाइज। और जब ये देखो, जब ये ऐसे चलने लग जाएगा, ऐसे उल्टा उल्टा चलने लग जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। इसी बात को समझना है आपको। जब देखो क्लॉकवाइज चलेगा तो वो विपरीत हो रहा है, मतलब क्लॉकवाइज मतलब वो माइनस में होगा, और जब एंटी क्लॉक चलेगा वो प्लस में होगा। तो इस बात को हम अभी बाद में समझाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आते हैं फॉर्मूला पर, कि हमारा फॉर्मूला होता है जैसे आई वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर का फॉर्मूला 0 होता है। आखिर कैसे होता है आप लोग को याद नहीं है ना, याद भी करा देंगे और सिखा रहे हैं अभी, पहले सीखो अच्छे से, याद तो कराएंगे ही कराएंगे। आई वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर का मान 0 कैसे कैसे आप हमेशा याद करोगे, कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, तो मेरा बात आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे मानोगे, मानना तो पड़ेगा, अभी सिखाएंगे तो ना। देखो आई वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर मतलब आई को वेक्टर जब रहे और क्रॉस उसी के साथ आई हो जाएगा, यानी आई को आई के साथ रहेगा तो उसका वैल्यू 0 हो जाता है। आखिर क्यों, याद कराते हैं। देखो ए फार्मूला से, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, इसको देखो सॉल्व करते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, सॉल्व करो तो कैसे 0 होगा, ए वेक्टर ना तो आई वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर इंटू साइन थीटा। अब देखो साइन थीटा, तो थीटा का मान जब एक ही जैसा दोनों हो तो वहां पर थीटा का मान क्या बनाता है, 0, तो यहाँ पर साइन 0 हो गया, इंटू एन कैप होता है। एन कैप क्या होता है अभी आपको आगे समझाएंगे। ठीक है, यहाँ पर एन कैप की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि आई के साथ ये तो किसी की जरूरत ही नहीं है। जब यही आई जे होता तो एन कैप की आवश्यकता पड़ती। ठीक है, तो आई
आई मापांक आई वेक्टर का वैल्यू यानी इकाई सदिश है उसका वैल्यू कितना होता है 1, इसका वैल्यू 1, साइन 0 का वैल्यू 0, ठीक है। और एन कैप है एन कैप, इन सबको 0 से किसी भी संख्या से गुना करोगे तो देखो 0 आ गया। तो क्यों होता है, इसके साथ थीटा का जो मान बनता है वो 0 हो जाता है यदि एक ही साथ कहा जाए तो। यदि आपसे यही सेम चीज अगला पूछ लिया जाए कि जे वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर, इसको क्या कहोगे, वही सेम चीज इस फॉर्मूला पे, जे वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर इंटू साइन, इसके साथ थीटा का वैल्यू 0 इंटू एन कैप, इसका वैल्यू 1 इंटू 1, साइन 0 का वैल्यू 0 इंटू एन कैप, सब इसको गुना कर देंगे क्या हो जाएगा 0। उसी तरह जे हो गया ना। अब के वेक्टर क्रॉस के वेक्टर आप निकाल कर चेक करो, निकालने जब आ जाएगा तो फिर कंफ्यूजन कहाँ होगी। तो मेन जड़ चीज हम सिखा रहे हैं, जड़ सीख जाओगे तो फिर तो कभी आप भूलोगे नहीं, कंसेप्ट में ही आप लोग को दिक्कत होती है, हम हमेशा जानते हैं आप लोगों को। अब चलो, जब एक ही जैसा रहेगा क्रॉस प्रोडक्ट में होता है तो उसका वैल्यू थीटा के वैल्यू 0 के होने की वजह से उसका वैल्यू 0 हो जाता है। अब लेकिन चलते हैं, हमने आपसे बोला कि एक होता है क्लॉकवाइज और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब एक क्या रूल है इसको समझते हैं। आई वेक्टर और क्रॉस जे वेक्टर पूछ लिया जाता है कि क्या होगा आई जे, तो देखो तो आई जे के ऐसे होता है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एंटी क्लॉक। क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉक, मतलब ऐसे जा रहा है, इसको हम लोग एंटी क्लॉक बोलते हैं। तो एंटी क्लॉक में क्या बोला हमने, एंटी क्लॉक में यानी सीधा जा रहा है। देखो आई जे के उल्टा तो नहीं रहा है, क्योंकि जिस तरफ से हमने डायरेक्शन बनाया है आई जे के वो सीधा जा रहा है। तो एंटी क्लॉक में प्लस होता है और क्लॉक वाइज में क्या होता है माइनस होता है, इस बात को बस याद रखिए। एंटी क्लॉक माइनस, सॉरी एंटी क्लॉक प्लस और क्लॉक वाइज में माइनस। जब घड़ी के साथ चलेगा माइनस, घड़ी के विपरीत चलेगा प्लस। तो देखिए तो इधर जा रहा है ना, जब जब इधर जा रहा है तो प्लस में होगा, तो आई जे, तो हमको उससे मतलब नहीं है आई जे से प्लस होगा कि माइनस होगा। आइए हम यहाँ चेक कर लेते हैं। आई क्रॉस आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर, यानी ए क्रॉस बी वेक्टर वाला ए लग रहा है फॉर्मूला, इस पर बैठा दो, तो आई वेक्टर हो जाएगा क्रॉस जे वेक्टर हो जाएगा साइन। अब इसके साथ देखो तो जब अलग अलग होगा तो उसके साथ थीटा का वैल्यू क्या बनता है 90 डिग्री, तो क्या होगा साइन 90 हो जाएगा। आई इंटू एन कैप, एन कैप आई जे, आई जे, जे के बाद क्या मिलता है के, तो अगला टर्म के लिए एन लिखा जाता है तो यहाँ पर जे कैप लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, साइन 90 का मान 1 और एक क्या आ गया जे, मतलब एन क्या होता है उसका अगला टर्म होता है जब ए और बी रहे तो, मतलब अलग अलग दो रहे तब, एक ही जैसा रहे तो नहीं। तो यहाँ पर जे लाइट कट गई, आता है तो फिर हम आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो बीच में लाइट कट गया था तो इसकी वजह से चलो, तो फिर 1 1 1 और ये जे था ना, ये क्या आ जाएगा गुना करेंगे तो जे आ जाएगा। तो आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर जे होता है, ठीक है। कैसे होता है आपको हमने ये भी समझाया। अब ये देखो तो अगला आई जे, उसके बाद क्या होता है जे वेक्टर क्रॉस के वेक्टर होता है, जे वेक्टर क्रॉस के, जस्ट उसी तरह से जे वेक्टर इस फॉर्मूला पे और के वेक्टर क्रॉस साइन जे और के, ए और बी अलग अलग हो रहा है ना, तो साइन थीटा के साथ यहाँ का कितना बनाएगा 90 डिग्री, तो साइन 90 इंटू एन कैप होता है ना, तो एन के साथ जे के, इसका अगला क्या मिलेगा आई, तो ये हो गया आई कैप लिख सकते हो। अब वेक्टर भी लिखो, वेक्टर और कैप एक ही होता है। तो यहाँ से 1 1 साइन 90 1 और ये आई वेक्टर गुना कर दोगे, आई वेक्टर योर आंसर, समझ गए। तो ये होता है लाने का तरीका। तो अब आप क्या कर सकते हो, आई जे हो गया के वेक्टर इंटू आई वेक्टर ला सकते हो ना, आप उसे जरूर सॉल्व करिएगा, वो आपके लिए है। तो आई वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर 0, जे वेक्टर क्रॉस जे 0, के वेक्टर क्रॉस के 0, आई जे यानी आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर 1, जे वेक्टर क्रॉस के वेक्टर 1 और के वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर भी एक ही होता है। कैसे होता है आप लोग को हमने ये भी समझाया ना। अब चलिए, अब हम थोड़ा सा चलते हैं, ये तो चले थे एंटी क्लॉक में, ऐसे
एंटी क्लॉकवाइज चले थे। अब हम जब क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या होगा, आइए तीसरा इसका, जब हम क्लॉकवाइज चलते हैं, यदि कोई बोल दे कि ऐसे जे आई के जे, क्या होगा बताइए। तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं जे वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर, जे वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर। तो ये भी अलग अलग है ना, तो अलग अलग ही लगाएंगे। तो क्या होता है, जे वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर क्रॉस साइन, इसके साथ भी थीटा 90 बनाएगा क्योंकि अलग अलग है। तो साइन 90, ठीक है, साइन 90 इंटू एन का पता है ना, तो जे आई उसके बाद क्या होगा एंटी क्लॉक में, सॉरी क्लॉकवाइज में क्या होगा, जे आई के बाद के आया होगा, तो के वेक्टर, इसका 1 इसका 1, साइन 90 का 1। और आपसे बोले हैं कि जब क्लॉकवाइज चलेगा तो माइनस लगेगा, तो इसमें क्या लग जाएगा, माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस जे वेक्टर। इसी तरह जे आई हो गया। अब यदि जे आई के बाद आई के मिले, आई क्रॉस के वेक्टर, तो आई वेक्टर क्रॉस के वेक्टर इंटू साइन 90 इसके साथ भी, और आई के हो गया, आई के अगला क्या मिलेगा जे, तो ये हो गया जे वेक्टर 1 इंटू 1 इंटू 1। और जे वेक्टर क्यों माइनस लगेगा, क्योंकि क्लॉकवाइज है, तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ के था ना, आई के, आई वेक्टर क्रॉस के वेक्टर था, आई वेक्टर क्रॉस के वेक्टर था, तो यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, देखो यहाँ जे नहीं होगा, सॉरी यहाँ के है ना, तो यहाँ पर माइनस के वेक्टर होगा, ठीक है। आई के है ना, तो आई के साथ क्या मिल जाएगा, माइनस जे वेक्टर मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ लिखने में मिस्टेक हो गया तो उसके लिए सॉरी। तो ये होता है वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट का निकालने का फार्मूला। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप लोगों को सब निकालने आ गया होगा। अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को कभी भी। डॉट प्रोडक्ट भी सिखा दिए, क्रॉस प्रोडक्ट भी सिखा दिए, अब सिखाना ही क्या रह गया। और इसी से हमारा 5 से 6 प्रश्न आता है हमारा, तो अब नहीं कर लोगे, 100% कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। समझ के बातों को ना, तो यही था और कुछ नहीं। जो लोग इस बात को सीख जाएंगे ना, जो घड़ी होता है जब क्लॉकवाइज चलेगा, जब क्लॉकवाइज चलेगा तो ये क्या होता है कि माइनस थीटा कोण बनाता है, क्या बनाता है, माइनस थीटा। और जब एंटी क्लॉकवाइज चलेगा तो प्लस थीटा कोण बनाता है। तो इसी वजह से जब क्लॉकवाइज चलता है तो वहाँ पर माइनस लग जाता है, क्योंकि थीटा का वैल्यू वहाँ पर माइनस हो जाता है। जो 90 हो रहा था वो माइनस हो जाएगा, इसलिए हम लोग माइनस प्लस माइनस कर रहे थे। और जब एंटी क्लॉक चलता है तो प्लस होता है। ये बात को सीखना जरूरी है। तो बहुत इजी है। इसके बाद भी आप लोग को नहीं समझ में आएगा तो अब हम क्या कर सकते हैं बताइए। अब इससे इजी तरीका हम नहीं बता सकते, ठीक है, और होता भी नहीं इससे इजी तरीका, बहुत इजी है। जब एक जैसा रहता है ना तो याद रखिए उसका वैल्यू 0, ठीक है। जब आई और जे जब एंटी क्लॉकवाइज रहेगा, मतलब ऐसे जाएगा, तो उसके साथ प्लस बनाता है, तो आई जे ना उसका ठीक अगला लिख दो, आई जे के बाद क्या आता है के। और जब क्लॉकवाइज रहेगा, उल्टा क्लॉकवाइज रहेगा, जैसे जे वेक्टर आई जब ऐसे रहेगा तो क्या होगा, माइनस के हो जाएगा, उल्टा रहेगा। तो यही बात है और इसमें कुछ होता नहीं है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब इससे अगला जो एपिसोड आएगा इस पर क्वेश्चन कराएंगे, तब आप लोग का जो टेंशन है, जो आप लोग के मन में शक है कि नहीं बनता है नहीं बनता है, वो सारे चीज़ दूर हो जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।